अभी दूसरा अध्याय 12 से कंटिन्यू। हाँ, इसीलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे से दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अपना अपना उद्धार का कार्य क्या करना जा, पूरा करते जा। मैं करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा करके हम क्या किया था, सोचा था। इसलिए परमेश्वर हमको सब कुछ दे दिया। कोई मिट्टी में खोद कर नहीं रखते हुए आलसीपना नहीं करना, बिल्कुल आलसीपना नहीं करना। हमारा काम दाम जितना टाइम करना है उतना, उसके बाद में हमको तो क्या करना है, शेड्यूल बनाना है। समझ गया, समझ गया। वचन बताता है सभी संतों को आप देखने के समय सभी संतों भी कैसा है, अपना जैसा दुख सुख भोगी इंसान थे। सब संत क्या है, अब सुन रहे हो इधर? हाँ, तो सब लोग क्या है, सुख दुख भोगी इंसान था, लेकिन उसमें रहकर भी क्या किया है, संत बना। इसलिए हम भी कोई भी क्या नहीं कर पाएंगे, कोई भी बहाने नहीं बता पाएंगे। हमको भी उनको जैसा दुख सुख था, वो लोग भी संत बना, ऐसा हम भी क्या करना, बनना। इसलिए मेहनत करना करके देखा। और नीचे पढ़ो, 13 पढ़ो। क्योंकि हाँ, परमेश्वर ही है जिसने अपनी 14 निमित्त 13 नहीं 14 पढ़ो, 14। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद से करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान सेवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, आजकल सदा के लिए ना बदलता परमेश्वर, उनके वचन को हम लोग परमेश्वर मानन करता आ रहा है। पहले परमेश्वर हमारा उद्धार का पूरा होने के लिए प्रयास करना है, किस प्रकार प्रयास करना करके हम लेकर आ रहा है। आज भी परमेश्वर हमारे जितनी जरूरत है उतने हमारे प्रकट करके दे प्रभु। हम दिन ब दिन परमेश्वर आपको वचनों के द्वारा मन को शुद्ध करते ही, हमारा मन के कमर को बांधते ही आपके पास हम लोग पहुँचने के लिए हम लोग कृपा दे, अनुग्रह कर परमेश्वर। तीन बड़ा परमेश्वर बहुत हमारे क्रिटिकल बन कर आ रहा है समय, उसको हम लोग परमेश्वर हमारे लिए उपयोग करके आपके पास हम लोग परमेश्वर प्रभु आपके स्वरूप में हम लोग भी बनने के लिए हम लोग कृपा दे, अनुग्रह कर। वचन को हमारे लिए बांट कर दे। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप चलाए। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आप पढ़ो 14 से 16 तक पढ़ो अच्छी से। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, परमेश्वर का निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो, मसीह के दिन मैं इनको कमांड करने के ये वो जावे, ना कि मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। आपको याद रखेगा, मसीह के दिन में हमारा जो भलाई मिलने के समय दिन हमारे लिए, जब सबको क्या है, एक दिन अपने अपने दौड़ परिश्रम के अनुसार एक दिन क्या मिलेगा, इसका सैलरी मिलेगा, बराबर ना। उसी समय क्या करना है, उसके लिए हम इतना दिन दौड़ा परिश्रम किया करके व्यर्थ ना हो जाने के लिए टेढ़े अटले लोगों के बीच में जलते जीवन के वचन को लेकर जलते हुए दीपक के समान हमको रखा गया है। हमको किधर रखा गया है?
टेढ़े अटिले लोगों के बीच में जीवन का वचन को लेकर जलते दीपक का समान क्या क्या रखा हुआ है। तो उधर हम कैसा रहना है? निष्कलंक निष्कलंक संतान। निष्कलंक संतान और नहीं, निष्कलंक परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। इतने दिया क्या? निर्दोष और भोले। पढ़ो, अच्छा पढ़ो। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर हाँ। टेढ़े और हठीले लोगों के बीच निर्दोष उनके बीच में कैसा रहना? निर्दोष और बोले बनकर क्या करना है? रहना है। देखो बस इधर निर्दोष और बोले बनकर क्या रहना है? अब रहना है। निर्दोष कैसा बन सकता है? मैं थोड़ा ही बताएगा क्योंकि टाइम नहीं होने का। यीशु मसीह बोलने के समय यीशु को पिलातुस के पास पकड़ के लेके खड़ा करने के टाइम यीशु बोलता है, मुझे पकड़ने वाला आ रहा है, मेरे पास उसका क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है। निर्दोष। यीशु मसीह कौन था? बड़ी क्या है? निर्दोष है। तो हमको ये रहना है। तो ये नहीं कि हम पापी नहीं है, इसमें पापी का ये नहीं आता है। हम सभी क्या है? कितना भी दुलाए जावे, हम कौन है? पापी है। लेकिन पापी रहने पर भी कैसा रहना है? निर्दोष रहना। निर्दोष परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद खाली देखा हमारा पाप क्षमा होने के बाद हम क्या रहना है? निर्दोष रहना है। कोई भी देखने के समय हमारा पर उंगली उठाने क्या नहीं करना है? हमको उंगली उठाने के लिए नहीं देना। अगर हमको वचन बताता है हम भी दूसरे पर क्या नहीं रहना? उंगली उठाना नहीं। मत्ती में अब साथ में पढ़ेगा, तुम जिसको पढ़ो वो चलिए पढ़ो, अब बताते मत्ती 7। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। किधर से? एक। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख की तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, बस कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्टा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। और इसके साथ और एक बड़ा गलाती 6वां अध्याय एक पहले वचन। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। सेकंड, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। अभी इसमें आपको समझा होगा, हमको कोई दोषी क्या नहीं करना, नहीं लगाना। तो हम भी दूसरों के क्या नहीं करना है? दोषी नहीं लगाना। बराबर। हम बता, तुम्हारा आंख का लट्टा को क्या करना रखे, तिनका को तुम दूसरा को क्या कर रहा है तुम देखते हैं। गलाती में देखने से उसको बोला कपटी, और इसमें गलाती में देखने के समय गलाती और एक बार अच्छा से पढ़ो। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी प्रकार का अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। नम्रता के साथ ऐसे को क्या करो? संभालो। और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। तुमको भी क्या करना? चौकसी रखो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। पूरी करो। हमारा उद्धार पूरा होना तो क्या करना पड़ेगा? हमको कोई दोषी नहीं लगाना, हम भी दोषी नहीं लगाना। समझा? हम भी, हमारे ऊपर भी कोई दोष लगाना नहीं, और हम भी दूसरे के ऊपर क्या नहीं करना?
दोष लगाएगा, हम दोषी खुद बन जाते हैं। समझा? क्योंकि आप यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखने के समय खुद व्यवस्था को लिखा हुआ परमेश्वर वो व्यभिचारी स्त्री को क्या कर सकते थे? दोषी कर सकता था कि नहीं कर सकता? खुद उन्होंने व्यवस्था लिखा था उतराव करे, लेकिन उन्होंने क्या किया है? बोलता मैं भी तुमको क्या नहीं करेगा। तू आत्मिक हो, नम्रता के साथ उसको क्या करना, संभालो। कल आत्मा के बारे में मेरे को लेना है, क्योंकि हम बहुत अन्य भाषा बोलते हैं ना, मालूम पड़ना है आत्मा क्या है। तो इसलिए अन्य भाषा कल के प्रकार में ले लिया तो कोई बोलने के लिए मतलब ही नहीं होगा। तो मैं आज प्रार्थना खत्म करना, मेरे को कल आत्मा के बारे में लेना है। हम बोल देते कुछ भी अन्य भाषा, लेकिन उसका संबंध ही नहीं है। ठीक है, नहीं कि अन्य भाषा नहीं है, अन्य भाषा चाहिए, लेकिन क्या है करके कल वो बताएंगे। इसलिए कहता आत्मिक हो, क्या हो? अगर आपके अंदर का परमेश्वर का आत्मा हो, क्या करना है? नम्रता के साथ उसको क्या करना है? संभालो। कितना भी दोषी हो, नम्रता के साथ क्या करना? यीशु ही उसको पथराव न्याय कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर उसके पास क्या नहीं था? कोई दोष नहीं था। यीशु के पास क्या नहीं था? इसलिए झूठा गवाही बोलता वो भी उनको क्या नहीं होता, मैच नहीं होता। कैसा ना कैसा एक में पकड़ा गया। उन्होंने बोला मैं पिता का दाहिने ओर में क्या किया है, बैठा है। वो एक ही में से उनके मुंह से क्या किया है, पकड़ा। मनुष्य तुम कैसा उनके सामने एक ही परमेश्वर के साथ बैठ सकते दाहिने ओर, बाकी कोई भी झूठा बोलेगा तो भी उनको मैच नहीं होता था। इतनी उन्होंने क्या था, निर्दोष था। वो निर्दोष होते पर भी दोषी पर क्या नहीं करता है, दोषी पर उंगली नहीं उठाता। नम्रता, तुम आत्मिक हो, हम आत्मिक हो, क्या करना है? नम्रता के साथ उसको क्या करना है? संभालो। वचन क्या बताता है? संभालो। एक का बोझ एक उठाकर क्या करना है? चलना है। समझे? क्यों? मैं किसके साथ यूनिट क्या बोलते हैं, फेलोशिप, इसकी संगति। हम किसके साथ संगति करने की करते हैं? आप किसके साथ संगति करते हैं? तो पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता। अगर आप पवित्र आत्मा के साथ एकता है तो आप क्या कर सकता है? आत्मिक हो तो आप पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा पाया नहीं, कहाँ से पवित्र आत्मा एकता होगा ना? पवित्र आत्मा के साथ आप संगति करते हो, एकता हो, आत्मिक के साथ आप नम्रता से उसको क्या कर सकते हैं? संभाल सकते हैं। समझ गया? संभाल सकता है। ऐसा एक ही का बोझ एक उठाकर परमेश्वर के आगमन तक क्या करना है? लेके चलाना। बात समझ रहे ना? नहीं समझ रहा? समझते हैं? दोषी बिल्कुल क्या नहीं करना है, कितना भी करे। अभी मैं पिछले दिन बोला, आज 100 महीना खत्म होने के लिए आया, आज तक एक नया आत्मा कलीसिया में नहीं। हम इतनी विश्वासी हैं, याद रखो, एक ही नया कलीसिया में नहीं आया। चुना भी क्या है, रुके। तो इसका मतलब आप याद रखने का आपका सहभागिता आप किसके साथ रखा है, संगति किसके साथ रखा है। समझ गया? बात समझता नहीं समझता? तो दोष निर्दोष वचन आपका उद्धार पूरा होना तो आपके पास क्या रहना है? क्या रहना है? हम बाहर का दिखते हैं, हम चुना फिरा हुआ कब्रिस्तान है, बाहर हम क्या करते हैं, सब कान के पिन के सब निकाला, लेकिन अंदर में आप कुछ भी नहीं है। अंदर में आप कुछ भी नहीं है। समझ गया? समझे? तो निर्दोष बाहर नहीं है। अब मन का में जाने के टाइम लगेगा, तो आपका मन का शुद्ध मन के बारे में आपको क्या करेंगे, सिखाएंगे, तभी ये आपको अच्छी तरह और समझ पड़ेगा। समझे? इसलिए क्या करना, निर्दोष रहना। निर्दोष समझ गया? अभी थोड़ा बहुत निर्दोष समझ गया? हमको भी कोई क्या नहीं करना है, उंगली दोषी नहीं लगाना। हम दोषी नहीं रहेगा तो भी दूसरा को उंगली क्या नहीं कर पाएंगे, उठाएगा नहीं। हम निर्दोष रहेगा तो हम क्या कर सकता है, आत्मिक रहेगा। आत्मिक हम क्या कर सकते हैं, नम्रता के साथ क्या करेगा,
नम्रता के साथ आपके पास कोई भी रहेगा ना, आप क्या कर सकते हो, संभाल सकते हो। समझ गया? नहीं समझते हैं, संभाल सकते हो नम्रता के साथ। समझ गया? अभी हम क्या करते मालूम है, एक के ऊपर एक उंगली, एक ऊपर एक उंगली, एक करता भी ऐसे, करते भी ऐसा। समझा? करता भी क्या करते हैं, करते हैं हरकत भी किसी क्या ऐसा नहीं बोलते, हरकत भी बिल्कुल क्या है, ठीक है। लेकिन अभी आपका उद्धार पूरा होना, तो इसलिए कल बोला उद्धार तो पाप क्षमा होता अनचेंजेबल है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? अगर आप मेहनत नहीं करोगे क्या नहीं होगा, कोई पूछेगा, कोई भी क्या नहीं कर सकता, नहीं पूछ पाएगा। इसलिए आप लोग पहले अपन को क्या करना है, निर्दोष बनाना है। समझे? इसलिए निर्दोष बनाने के लिए क्या किया है, सच्चाई को, बस पूरा वचन हमको परमेश्वर दिया, सच्चाई है, इसको मन का कम, इसको लेकर मन का कमर है ना, मन में भी कमर है ना, उसको बांधो, उसको बांधेंगे आप क्या कर सकता है, आपका विवेक, आपका हृदय शुद्ध होएगा। तो आप क्या कर सकता है, हम केवल क्या कर, बाहर का शुद्धिकरण करके हम बैठ गए हैं, लेकिन अंदर आप सच्चाई से आपके मन को क्या नहीं किया है, सच्चाई से आपका मन को आज तक बांधा नहीं है। मन का कमर है, कमर बोलता है ना वैसे, उसको आप आज तक क्या नहीं किया है, नहीं बांधा है। समझा? तो इसलिए सच्चाई के 6 प्रकार का वस्त्र पहनना है, एक वस्त्र उसका क्या है, सच्चाई से अपना कमर, क्या सच्चाई के लेकर कमर में बेल्ट बांधने के लिए बोला, इधर बांधने के लिए बोला, हाँ, मन में कमर है, उसको क्या करना है, आप क्या करना, बांधना है, तभी आप शुद्ध होंगे, निर्दोष बन सकता। सच्चाई से आप क्या करता, आप कमर बांधो। बहुत वचन है, अभी लेने का टाइम नहीं है, आपको थोड़ा ऊपर से बोलता है, अभी मन को शुद्ध को देखने के टाइम आगे इससे पे आपको समझेंगे। अब इतना है आपका, आगे आप निकाल देने मंगते तो और एक उसके साथ एक वचन पढ़ लें, कोलोसी 3 का 7 से 10। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। फिर एक बार बराबर देखो। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, तो ले ऊपर का बात पढ़ लो। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, पर अब बोलेगा तो, अब बोलेगा तो वर्तमान बोले तो प्रसन्न, प्रसन्न है, ओके, लेकिन क्या है, अब बोलेगा तो आप ऊपर से पढ़ो, आप लोग ही टाइम बर्बाद करते हैं। आप बोले तो नहीं, पढ़ो। इसीलिए पहले से पढ़ो, बराबर सुनो। 5 से ना, नहीं 1 से पढ़ो, 1 से। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों में पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, अब अभी बोला, अब क्या है, उद्धार पाने के पहले हम पहले परमेश्वर का, और उद्धार पाने के बाद में भी ये चीज रहेगा, आप परमेश्वर के क्रोध का संतान बनेंगे।
आप परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद, पाप क्षमा पाने के बाद, आप बोले तो आप पाप क्षमा पाने के बाद तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, क्रोध, रोष, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। समझ रहे हैं? अभी ये सब बातें फिर पढ़ो 8 से। अब पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, क्या करना? क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। ये सब बातें क्या करना? छोड़ देना। समझे? आप मेहनत करेगा नहीं तो ये सब आज भी आपके पास है, तो हम क्या नहीं करेंगे? मुंह से गालियां बकना बोला तो गाली नहीं है, परमेश्वर के लिए अप्रिय बातें आपको मुंह से निकलते हैं। आप मीटिंग डालते हैं, दूसरों को नहीं बोलते। आप लोग 1 घंटा मिलेगा तो फिर बैठ के कप्पा मारते हैं। याद रखो, गालियां हैं। परमेश्वर का अप्रिय एक भी शब्द आपको मुंह से निकलता है, ये सब कौन है? क्या है? गालियां हैं। जितनी बात है ना उतनी करना, उसके आगे मुंह क्या करना, क्योंकि जितना आप मुंह खोलते हैं ना उतनी गंदा बात निकलेंगे। गालियां बोले तो लोग वो उसके बारे में नहीं बोलते, वो आप वो नहीं करेंगे, ऐसा गालियां नहीं बकेंगे। लेकिन आपके अंदर से उसकी प्रकार कठोर शब्द निकलेंगे। कठोर शब्द तो बहुत बातें आपको मुंह से क्या करते हैं? निकलते हैं। इसलिए बोला तो आप नम्रता के साथ, आप आदमी को यीशु बोल सकता था ना, एक व्यवस्था माई से लिखा है, तेरे को पथराव कर सकता है, मेरे को अधिकार है। नहीं, तुम मैं भी तुम क्या नहीं करेगा? कुछ नहीं करेगा। जा तो ये नम्रता आ जाता है। नहीं तो हमारे पास क्या करते हैं मालूम है? तो शब्द ऐसा कठोर निकलता मुंह से। कोई भी बोलेगा ना, प्रभु इसे मर जाएंगे, ऐसा लगता है, ऐसा कठोर शब्द मुंह से निकलता। गाली नहीं, ये कठोर शब्द, ये पूरा वचन के अनुसार क्या है? गालियां। इसलिए जितना बात करना ना, इसलिए सबको बोलते जास्ती बात ना करे, जास्ती मजाक नहीं उठावे, मजाक ना करे, ये सब वचन में है। जितनी आप बात करना, बाकी टाइम क्या करना? आपको उन्नति, भक्ति करने के लिए, आपको जीवन को उन्नति के बातें क्या करना? समझा? तो ये मजाक उड़ाना, दांत नहीं बोलते, मैं हंसना नहीं है करना, लेकिन वचन के अनुसार सारी चीज हमें होना नहीं तो उद्धार नहीं पाओगे। आप मेहनत करेगा नहीं तो क्या नहीं करेगा? मेहनत करेगा नहीं तो क्या नहीं करेगा? नहीं पाओगे। समझते हैं ना? लोग बोलेंगे ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मेरे को तो पहले ही सुना ये गवर्नमेंट है, क्योंकि मैं अभी भी हमारे उधर है, मेरा माँ है, भाभी है साथ में, जितनी बात करना उतनी। दरवाजा क्या कर लेते हैं? 9 बजे बाद बंद ही कर देते 4 बजे तक। दरवाजा नहीं टोकेगा ना, मैं कभी बंद करता हूँ दरवाजा, क्या नहीं करने का, नहीं टोकना। क्यों? हमको उनके जैसा क्या नहीं होता है, इसलिए उन लोग मन में क्या होते हैं कि हमारे से मैं जितना बात करना उतनी बात करता है। मैं बोलता हमको ये आपके जैसा क्या नहीं होता है, क्योंकि आप एक बोले मैं एक बोले, इसमें क्या होता है? पाप उत्पन्न हो जाता है, फिर मेरा ही क्या होता है? हानियां है। समझा? कितनी होना उतनी हम क्या करना है बात करने में भी, और विश्वास के अंदर यार बोलते हैं ना, बोले यार, ये सब बात आपको मुंह से नहीं निकलेंगे, बहुत गलत है। क्या यार, वो ये उम्र देखिए, वचन बताता है आपसे भी उम्र बड़ा है, उसके क्या करना है? बाप का जैसा उसको आप व्यवहार करना है उसके पास। आप ये अपने भाई रहेगा तो बहन रहेगा तो उसको माँ का जैसा क्या करना? व्यवहार करना। तो ये उम्र से बड़ा है, किसी प्रकार क्या करना? व्यवहार रखना, दोषी रखने के नहीं देना। मैं सीधा हमारे घर में भी ये बोलता है, मैं शैली को बोलता है, तो आबेल और ये तुम्हारे से बड़ा है, किसी का भी काम सौंपना नहीं है, वो लेके आ, ये लेके आ, क्योंकि वचन के अनुसार क्या होता है? गलत होता है, क्योंकि आप सम्मान नहीं देते हैं, आप खुद दोषी बनते हैं इसमें। बात समझ रहे हैं? आप इसमें क्या बनता है? दोषी बनता है। हमारा उम्र, हमारे बड़े को उम्र सब क्या करना है? देखना है, और उसी अनुसार हम क्या करना है? काम करना। अब उसी के अगर बगैर आपका मुंह में शब्द आते हैं, अब खुद को आप क्या बनाता है? दोषी बनाता है। उद्धार पूरा नहीं होगा, मेहनत। इसलिए आप बहुत संभालना पड़ेगा, मुंह संभालना। इसलिए आप कितना भी टाइम मिलेगा ना, ये बाइबल पढ़ो, पढ़ते जाओ, अपने आप आपके अंदर वो नम्रता आ जाएगा, अपने आप पवित्र आत्मा का
वचन पढ़ते पढ़ते वचन से क्या मिलता है, आत्मा में भी हम क्या होता है, बलवंत होता जाता है। लेकिन शब्द एक एक मुंह से निकालता है, बहुत आप क्या करते हैं, संभाल के अब अच्छी बात कर सकता है। समझ गया, बात समझते ना? इसलिए ये सब बात रहेगा, आप क्या करना है। फिर एक बार पढ़े। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो ना। आना हो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। डालो नहीं क्या गया, बपतिस्मा को बोले क्या कर दिया, सब कर ही आते ना। इसलिए एक दूसरे के विरुद्ध क्या भी नहीं करना, झूठ भी नहीं बोलना, झूठ भी हमारे मुंह में क्या नहीं रहना, और क्या भी नहीं रहने का मुंह में कड़वापन। किस किस को ना मन में कड़वापन, बिटरनेस, कड़वापन बोले तो अभी क्या है, आबेल, इसके बारे में हमेशा मेरे को क्या है, मन में कुछ रखते रहे तो वो रखने का वो कुछ भी करेगा, वो मेरे को कैसे दिखता है, गलत दिखता है, उसको ऊपर ही क्या करता है, कुछ बोलता है ऐसा। ये किसी को भी मन में किसी के विरुद्ध नहीं रहना, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। किसका गलती आपके सामने बार बार दिख रहा है, आप उसके ऊपर उसका आपके मन में क्या है, कड़वापन रखा है, आप उसको सही भी करेगा, गलत ही दिखता है। इसलिए रो परमेश्वर प्रभु ये क्यों बार बार ये मेरे मन में जो भी करेगा इसका ही क्या, वो गलत भी करे, मेरे मन में क्यों आना, आप मन के अंदर क्यों बिठाया है उसको, उससे सारे काम को मन के अंदर क्यों बिठाया है। सच्चाई से कमर बांधता ना, मन को बांधे ले ना, क्यों आपको उसके प्रति कड़वापन आ रहा है। समझा, ये कड़वापन आया, एक के विरुद्ध एक आ रहा है, कोई भी विश्वास के प्रति आ रहा है, आप घुटने डालकर प्रभु ये कड़वापन मेरे को मांगता ही नहीं है। आप उद्धार में पूर्ण नहीं हो सकता है, आप उद्धार पूरा होके पहुंच नहीं पाएंगे, इस्राएल के समान आप यर्दन पार नहीं हो पाएंगे। समझा, तो इसलिए ये सब काम आपसे क्या रहना है, ये सब इसमें आता है, आप निर्दोष बनकर क्या करना है, चलना है। मन अभी हम बाहर तो शुद्ध है, ठीक है, लेकिन मन किसी को भी क्या नहीं है, शुद्ध नहीं। ये सारे चीज आप एक दूसरे का कड़वापन, वो ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा, ये ऐसा, मन में कड़वापन नहीं आएंगे। वचन वही आएगा तो भी प्रभु क्या है, मेरा कारण बोलते हैं ना, उससे गलत क्या होती है। हाँ, ऐसे छोड़ो कड़वापन, किसी चीजों में भी कोई मन में रखा, आपका दौड़ खत्म, 100% खत्म। जो संसार वाला भी ऐसा रहता, आप रहेगा तो इधर आया क्यों, इधर मेहनत करने के, मैं एक प्रचार निकालने के लिए मैं कितना घंटा, 12-15 घंटा बैठता है, कमर दर्द होता, पैर खींचा जाता, इधर आया क्यों। कड़वापन किसी चीजों में भी क्या नहीं रखना, आ रहा है फूटने क्या, सर का बल्ब कड़ा रहे हो, प्रभु आप रहने के जहाँ पर कड़ापन आएगा नहीं है, आप अनुग्रह को खो जाएगा। ये लेगा ना, बहुत ले सकते, लेकिन क्या जो ये निकालने के लिए मैं शार्ट में बताया जाता है, पॉइंट लिखे आप अभी ढूंढो। इब्राहिम ने बताया कड़वापन आया ना तो आपका अनुग्रह खो गया, अनुग्रह खो गया ना, आपके काचकड़ा में भी कोई लेगा नहीं है, ऐसा परिस्थिति आपको क्या बनेगा। इसलिए याद रखो, कुछ भी बात आता पहले किसको जांचो, अपने आप को जांचो, जांच कर ये क्यों आ रहा है, मैं कौन सा अच्छा है, आप बताओ, आप और कौन सा अच्छा है। दूसरे का प्रति अपने पास कड़वापन आता, मैं आप पर कौन सा अच्छा है, बताओ आप किससे अच्छा है। आप आपके बारे में आप लिखने के लिए बोला, आप कितना लिख सकता है, लिख सकते क्या नहीं लिख सकता। परमेश्वर हमारा, हम क्या अपराध के जैसा जो गिनता था, हम कोई बचते थे, कोई भी बचते थे, आज भी बचेंगे। फिर आपको क्यों नफरत, वो ईर्ष्या, ये कड़वापन आते हैं, बताओ कड़वापन कैसे आते हैं, बताओ। पुराना इंसान को बताएगा ना, तुम पूरा छोड़कर ही बपतिस्मा लिया ना, इसलिए बपतिस्मा देने को बहुत ध्यान देती है मैं, तो आसानी से क्या नहीं कर देते हैं। हाँ, पुराना आदत पर नहीं छोड़ा तो आप पहुंचेंगे नहीं ना। चुना मनुष्य, आपको नया मनुष्य दे दिया है,
चुना मनुष्यों को आप अभी तक रखा, अभी नया मनुष्य आई नहीं ना, एक ही रह सकता ना, कोई तो एक। याकूब में बताया तुम्हारे मुंह से कड़वा जल और मीठा जल नहीं आ पाते, तो कपटी है, तुम मैजिक वाला है। कौन है मैजिक ना? जादू करे आता है, तू कौन नहीं है? मसीह नहीं है, जादूगर है। दोनों जल एक में आएगा नहीं, कोई भी हो। दो आते हैं, अंडा रखता है, क्या निकलता है? कबूतर निकलता है। कबूतर का रखता है, अंडा निकलता है। तो मैजिक ही करते हैं ना, दोनों में आते हैं, एक ही साथ, एक ही साथ। ये क्या है? मैजिक कर रहा तू, बराबर ना? ऐसा मैजिक वाला परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं है? साउल राजा बना, पहले इसका गला काट बोला ना? नहीं, जादूगर को क्या करना ही बोला? खत्म कर। फिर हम कितना जादूगर मिलेंगे इसमें? कितना जादूगर मिलेगा बता? एक बार अच्छे बोलते हैं, दूसरा श्राप देते हैं, कड़वा बोलते, एक मिठा आते हैं, कितना हम कोई बचेगा? हम पूरा तो जादूगर है नहीं। एक थोड़ा ऐसा करेगा तो बस एवढा हमारा स्वाभाविक पासा बाहर आ जाते। गाली के साथ आते कि नहीं आते? इसलिए क्या करना है? जादूगर पूरा क्या करो? जादूगर पूरा ठीक बनो, क्योंकि उधर आप ये नहीं सोचो अभी इधर आप बोलो हम आज की परिस्थिति में मरे या परमेश्वर आगमन कौन जाएगा? स्वर्ग कौन जा पाए? आप ही चिंतन सर काल मैं कुछ नहीं बोलेगा, कैलकुलेट करो। हम भी बहुत क्या करते हैं, मैं स्वर्ग जाने वाले, दूसरा को इज्जत ही नहीं देते, दूसरा के क्या नहीं करते, इज्जत नहीं देते। लेकिन हमारे पास बाहर का काली चुना फिरा हुआ कबर तक बात दिखावट है। कान के निकला, कल्ले के निकाला, कान का कल्ले का ब्रह्म कुमारी भी निकली। ब्रह्म कुमारी लोग हमसे अच्छा कपड़ा पहनती है, हमारा कपड़ा तो अभी छोटा छोटा बन गया रहा है। हमारा कपड़ा क्या बनती है अभी? हमारा कपड़ा इधर बड़ा बनते है, इधर छोटा बनते है, बराबर ना? बराबर ना? इधर 22 के भाइयों को साइड क्या करता है? पैंट सब बड़े होके रोड खींचते हैं और बाल भी क्या हो जाता है? बड़े होते जाते हैं। लेकिन ये साइड क्या हो जाता है? कपड़ा इधर का हाथ पहले इधर इतना रहता था, हाथ आता था, अभी इधर इधर चलेगा, कितना था? किसको वो भी नहीं है, हाथ भी नहीं है। और गल्ला पहले देखने का इधर तक देता, कल्ले आते थे किधर जाते हैं? कल्ले जाते थे किधर जाते? मैं सिखाएंगे पवित्र आत्मा में बारे में सिखाएगा, तभी सिखाएगा आप कौन सा आत्मा पाया है, तभी पूछेगा। कपड़ा के देख के पूछेगा कौन सा आत्मा पाए करके। बच्चे ने ना, बच्चे के तो सिखाना पड़ेगा ना, समझे? हाँ, बाल क्या कहते हैं? ये लोग बढ़ाते हैं, आपको कटते जाते हैं। बाल क्या हो जाता है? कटते जाते। क्या मैजिक नहीं डालते? मैजिक नहीं डालता? क्या फैशन नहीं करता? क्या फैशन नहीं करता? हाँ? याद रखो, उधर पूरा नहीं होएगा ना, उधर पूरा नहीं होएगा ना, मेहनत करना पड़ता है। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, प्रचार करने वाला मैं ही, मुझको क्या करता? मैं हथौड़ी से मारकर सही करता, ताकि मैं ही क्या नहीं हो जावे, अभाग्य नहीं हो जावे, है ना? वचन में है ना, पहले कोरिन्थियों 9 में 27 में, मैं खुद को मारता कूटता, मेरे को वश करता जा रहा हूँ, हथौड़ी से मारता पीटता, मुझको क्या कर देता हूँ? वश करता कि मैं इतना प्रचार कर रहा हूँ, मैं प्रेरित होने पर भी कल क्या नहीं हो जावे, गिर नहीं जावे। आप रोज आप क्या करने, इसलिए सवेरे शाम घुटने क्यों डालने के लिए बोलते हैं? घुटने डाल के परमेश्वर सामने रोज का आपको देखो, रोज आपको देखो, आप क्या जीवन बिता रहे हो। खाली कालने का कान का निकाले तो ये नहीं है, कुछ ही नहीं है इसमें, बात समझ गया ना? इसलिए क्या रहना है? निर्दोष। हाँ, जाएगा उतना बहुत है, अब इतना। और एक उसमें प्रेरित 25 के साथ, जब वो आया तो जो यहूदी यरूशलेम से आए थे, उन्होंने आसपास खड़े होकर उस पर बहुत से गंभीर आरोप लगाए, जिनका प्रमाण वे नहीं दे सकते थे। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, मैंने न तो यहूदियों की व्यवस्था
और न मंदिर के और न कि कैसर के विरुद्ध कोई अपराध किया है तब इधर क्या करता है, पढ़ लेने का बाद में जाके लिख रखे। पौलुस का विरुद्ध क्या करता है? पौलुस का विरुद्ध बहुत अपराध बताता है, लेकिन उसका विरुद्ध क्या नहीं कर पाता है। ऐसा अपराध किया ही नहीं, वो प्रमाण नहीं कर पाएगा। वो अपराध क्या नहीं कर रहा है, वो क्या ही व्यवस्था ही क्या कर रहा है, सिखा रहा है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग क्या करता है, कहता है। लेकिन हमको क्या रहना है, वो उसको क्या नहीं कर पाएगा, प्रमाण नहीं कर पाएगी। क्यों? वो दूसरा कोई क्या नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। जो ये इसका मतलब क्या, दूसरे हमको दोषी बोलने के समय हमारे सामने क्या रहना है, उसको प्रूफ करने के हमारे पास नहीं रहने का। लेकिन हमको बोलने पहले हमको प्रूफ करने वाला प्रूफ है ना, अब प्रूफ के साथ घूम रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इनको प्रूफ नहीं कर पाए, कर्म नहीं, प्रमाण नहीं कर पाते, कहीं है ही नहीं। लेकिन हमको क्या है, प्रूफ करने हमारे पास सबूत भी है ना, है ना, नहीं रहना। ठीक है, अभी आप ऐसा पढ़ के आप ले लेने का, थोड़ा बताया आप अभी इसको नोट्स बना के आगे बढ़ा लेने का। निर्दोष क्या होते हैं, तो उद्धार में टेढ़े अटिले लोग के बीच में हमें रखा। उधर जीवित वचन को लेकर जलते हुए दीपक के समान रहने वाला हम पहले क्या रहना है, निर्दोष, और क्या रहना है, बोले बोले बोले। तो पढ़ो ये मत्ती 10:16। मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। और एक बार देखो मैं मराठी में पढ़ो वचन को। पहा लांडग्यामध्ये मेंढरांना पाठवावे तसे मी तुम्हाला पाठवतो, म्हणून तुम्ही सापांसारखे चतुर व कबुतरासारखे द्रव्य व्हा। बोले अपन बोले, अच्छा है। हिंदी में पढ़ते। देखो हाँ, मैं तुम्हें भेड़ों के समान हाँ, भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, भेड़ों के समान भेड़ियों के पीछे भेजता हूँ। इसीलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। बुद्धिमान नहीं है, चतुर। हाँ, बुद्धिमान नहीं होगा, वो चतुर है। बुद्धिमान, हाँ, और कबूतरों के समान भोले बनो। बोले बनो, बोले। हम क्या बनना है, अभी इसमें सांप और कबूतर। सांप क्या है, चतुर है, और भी ये सांप एक अशुद्ध प्राणी है। कौन सा प्राणी, व्यवस्था के अनुसार, क्योंकि रेंगने वाला पूरा हमारे लिए क्या रहना है, अशुद्ध प्राणी है, जंगली प्राणी है, समझ गया। और ये कबूतर शुद्ध प्राणी है, इसके हम घर में भी क्या कर सकता है, रख सकता है। लेकिन सांप जंगली प्राणी है, इसको किधर नहीं रख पाएंगे, बराबर ना, नहीं। क्योंकि हवा ने क्या की, हवा ने जंगली प्राणी के साथ में रखने में क्या हो गया, अशुद्ध प्राणी के साथ रखने के कारण क्या हो गया, नहीं समझ रहा, नहीं समझ रहा। आज भी तकलीफ है, नहीं तो हमको इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, करना था क्या इतना, सब हवा के, हाँ, सब हवा के कारण, बराबर ना, क्योंकि मुंह के अंदर से निकला दी दिया। एक बात बता रहे, देखो, हवा पहले खाई, मरी नहीं, मरी नहीं, मरा क्या, नहीं मरा, उसको निकाला क्या, नहीं। परमेश्वर कभी आया, आदम खाने के बाद ही दोनों का आंख खुला, उसको वंचित किया गया, हवा को वंचित किया गया, वो ले गया, इसमें आए लास्ट में लेगा, हवा को वंचित किया गया। आज्ञा पाया कौन है, आदम, तू क्यों वंचित होगा, इसलिए हवा, जिसको परमेश्वर आज्ञा दिया नहीं खाना, वो खाने के बाद ही क्या किया है, सांसारिक आंख खोला तो उन्हें नंगा देखा, तो वो खाते उसको खोलना कहते हैं ना, आपको हवा बना दिया, समझिए। इसलिए हवा के ऊपर क्या नहीं है, इसलिए पूरा वही लोग अभी स्वर्ग भी पूरा अन्ना हवा से भरा रहेंगे, ऐसा रहेंगे, नहीं, नहीं समझ रहे, हाँ, जास्ती जास्ती, ठीक है। अभी फिर क्या हो गया, सब कटिंग इधर हो गया।
ठीक है वो छोड़ो, अभी पर वचन में आ जाओ। अभी आसान है ना, थोड़ा आसान है, ठीक है। तो इधर क्या है, ये एक जंगली प्राणी था, कबूतर क्या है, शुद्ध है। और अपना घर में भी किसका, इसको डोमेस्टिक इंग्लिश में बोलते हैं, डोमेस्टिक हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पालतू, पालतू ना, घरेलू पशु। हाँ हाँ। अभी इसमें दोनों का परमेश्वर क्या किया, कंपेयर किया। इसमें ये घर में घरेलू पशु के क्या किया है, शुद्ध में गिना गया, शुद्ध शुद्ध पक्ष में, इसलिए कबूतर को कई जगह बाइबल में क्या किया है, बताया गया। इस प्राणी को समान तुम क्या रहना, बोले रहना। और ये चतुर है, कौन सा, सांप। ये रेंगने वाला जंगली अशुद्ध भी है, चतुर है, बुद्धिमान नहीं चतुर है। कैसा है कि बोले तू सांप को सान चतुर रहना। चतुर आप वाकई में चतुर नहीं है, क्या कि आप पीछे पढ़ के देखना, प्रेरितों में पढ़ के देखने के समय साउल का कई बार पकड़ा जाता है। पकड़ने टाइम वो बचने के लिए क्या करता है, मैं रोमी है, मेरे को कैसा तुम मार सकता है, छोड़ देते हैं, क्या कर लेते हैं, अरे रोमी के मारेगा तो हमको भी क्या हो जाएगा, बचने के लिए क्या हो जाते हैं वो, क्या के लिए बचने, वो जीने के लिए नहीं, सुसमाचार बताने के लिए ऐसा काम करता है। ये इसको बोला, ये ऐसा चतुर है, बाकी चतुर नहीं है। वचन में लिखा मैं चतुराई कैसा भी वो कर सकता, पकड़ा जाएगा आप है। तो आपको किधर पकड़ दिया, उधर क्या कर सकता है, बचने के लिए क्या कर सकता है। यीशु को भी कई बार समय को पहले पकड़ने के लिए आए, क्या कर लेते थे, निकल जाते थे, बच के निकल जाते थे। समझ में, अभी सच्चे मुझे पकड़ो, ऐसा नहीं, क्या करते वो टाइम वो निकल जाए। ये चतुर, इसी प्रकार क्या करना, चतुर है ना, बुद्धिमान नहीं है वैसा चतुर। और ये कबूतर के समान कैसे रहना है, बोले रहना है। आप वचन पढ़ेगा, एक वचन बड़ा प्रेरित 13 का 23 का 1 पढ़ो, एक पढ़ो। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। सच्ची विवेक बोले क्या है, ये तो ये भी बड़ा सब्जेक्ट बचा है। सच्ची विवेक क्या रहना है, सच्ची विवेक। बपतिस्मा भी बताया गया है, तुम शरीर का मैला धोना नहीं है, वो शुद्ध विवेक, शुद्ध विवेक द्वारा क्या कर लेता है, परमेश्वर के साथ एक होना, शुद्ध विवेक। ये शुद्ध विवेक रहेगा, आप क्या कर सकते हैं, बोले बनकर रह सकता है। बोले हो तो आप किसी के क्या नहीं करेंगे, हानि पहुंचने वाला नहीं बनेगा। हमारा जीवन किसी को भी हानि पहुंचना नहीं रहना, समझ गया, नहीं समझते। हमारा जीवन के द्वारा किसी को भी क्या नहीं रहना है, बोले जितना भी कोई भी क्या करेगा। अभी देखो जुना करार में साउल था, उसको परमेश्वर क्या बनाया, राजा बनाया। उसके साथ आने के लिए कोई भी क्या नहीं है, राजी नहीं था। ये हमको उद्धार में ले आ जाएगा, मिले के साथ ये हमको बचाएगा, ये बचाएगी, इसके साथ कोई जाएगा, ये बेलिया का बेटा है करके क्या कर दिया है। तभी उसको कान क्या करना था, अनसुनी किया। ये हमको भी क्या रहना है, हमको भी यही क्या करना, भोलेपन जीना है तो क्या करना है, सभी बात क्या नहीं करना है, हानिकारक बात हमारा जीवन में क्या नहीं रहना है, नहीं सुना। हम सुनेगा ना, नीति वचन में भी एक अच्छा ये है, तो तुम पूरा को क्या सुनने की क्या करना, नजीक जाना ही क्या करना है, तो जाएगा तो सब हमको क्या करता है मालूम पड़ता। अभी एक का तो आप क्लोजली जाएगा, उससे सारे बात क्या कर लेता है मालूम पड़ता है। मालूम पड़ेगा तो भी हम क्या करना है, किसका हानिकारक जीवन हम क्या नहीं करना है। इंग्लिश में बताते हैं हार्मलेस जीवन, किसको भी हानि नुकसान पहुंचने वाला जीवन हमारे पास क्या नहीं रहना है, नहीं रहना। हमको परमेश्वर बनाया भला काम के लिए बनाया, पर अपना पाप समय किसके लिए दिया, हम भले काम करने के लिए। हमारे द्वारा भले काम निकलने के अलावा
भला काम निकलने के अलावा किसका जीवन कभी हानि पहुंचने का क्या नहीं करना है। वो कोई भी वो, आपको दुश्मन भी वो क्या करना है। इसलिए यीशु भी कलवारी क्रूस पर लेने के समय पहले शब्द क्या बता दिया है, प्रभु इनको कहानी नहीं पहुंचाना, इनको क्या नहीं करना। हाँ, ये लोग तो हमको मारा, क्रूस पर चढ़ाए, सब कुछ किया है, लेकिन इनको क्या नहीं करना है, वो क्षमा करो। ये लोग जो कर रहे क्या नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ नहीं पाता है। ये जो बोलता है क्या करता है, नहीं समझ पाता है, क्योंकि हम इतना बड़ा विश्वास होने पर भी हमसे एक भलाई क्या कर नहीं पाते हैं, अपेक्षा कोई नहीं कर पाता है। इसलिए पापी को और हम क्या नहीं करना है, जलन नहीं रहना। पापी से कभी हम कोई अपेक्षा भलाई अपेक्षा नहीं कर पाते। कोई बोलते ना ये हमको करेगा तो क्या होता था, ये करा तो अच्छा रहता, ये करना के क्या होता था इसको, नहीं सीधा बोलते तू विश्वास होकर क्या किया इतना दिन। फिर वो उसको तो परमेश्वर में मालूम ही नहीं, तो उसे वो पापी इंसान से आप कैसा भलाई अपेक्षा कर सकता है, क्या नहीं करना है, मालूम पड़ना। ये इसका अभी के कंडीशन में क्यों है, प्रेरित पौलुस ही बोलता है मुझे पाप राज करने टाइम अच्छा तो सोचते हैं, कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो वो करेगा क्या, वो सोच अच्छा करना, लेकिन क्या नहीं करेगा, उसका अंदर वास रहने वाला पाप क्या नहीं करेगा, करने नहीं देगा। लेकिन हमको पाप से क्या मिल गया है, हमको पाप से क्या मिल गया है, छुटकारा मिलने के कारण आप क्या कर सकता है, आप ही सोचना एक करना ही करोगे। पुराना मनुष्य को छोड़ देने के बाद आपको सोच और करना अलग अलग होंगे, मैच ही करेगा। तो ऐसा बोले तो आप भी कौन है, आप सोचते एक, सोच किसके जैसा होना है। फिलिपी में कहा 1:2-1 से पढ़ने के, यीशु मसीह की चिंता है तुम्हारे पास, वही चिंता है तुम्हारे पास भी क्या रहने दे। तो यीशु मसीह की चिंता क्या करता है, वो बोलते हैं करता है एक, वो सोचते एक करता है एक। बताओ ना, पीने वाला के पास पूछेगा ना सवेरे जाके ऐसा क्या भैया पीते क्या, रात पूरा ऐसा जाएगा क्या, ऐसे क्या, नहीं तो सोचता है पीने के, नहीं शाम को होते होते क्या हो जाते हैं अपने आप उद्धार का अड्डा में क्या करता मुझे। फिर आप ही एक मत वाला है, ऐसा करेगा तो आप तो सोचते हैं लेकिन आपको कंट्रोल नहीं होते। नहीं, दूसरा हानि नहीं पहुंचाना करके आप सोचते, लेकिन आपसे कहानी हो जाता तो आप ही एक दारू वाला मत वाला है ना, मैजिक वाला है। आप बहुत उद्धार का काम पूरा होना तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हमारा द्वारा शब्द भी वो किसी भी चीज हो, दूसरा हानि नहीं पहुंचाना। हो गया, जाके क्या करना, माफ करो ना। आपको मालूम पड़ेगा, मालूम नहीं रहेगा, मालूम पड़ेगा जाके क्या करना। आज थोड़ा बोल दिया लगता है, माफ करो ना, माफ करो ना, माफ करो ना, समझ रहे ना, माफ करो ना, माफ करो ना करके क्या करना है, क्या करना है, खत्म कर देना का उधर का मैटर के क्या कर देना, खत्म करके उसको क्या करना है, समझ है, हाँ हो जाना। हाँ, इसलिए बोलेपन का जीवन, बोले समझ गया ना, एक शुद्ध जीवन क्या करना है। जैसा कबूतर का क्यों नहीं, ये शुद्ध है, ये शुद्ध प्राणियों को लेके परमेश्वर क्या करता है, होम बलि चढ़ाता है, अशुद्ध शुद्ध ले जाता है। होम बलि चढ़ाने के अशुद्ध शुद्ध, होम बलि चढ़ाने के लिए शुद्ध चीजें क्या करता है। आप अशुद्ध रहेगा ना, आप क्या नहीं कर पाएगा, आपको एक्सेप्टेड नहीं हो सकता है। समझ गया, समझ। आप दान भी लेके जाएगा ना, पहले काइन को देखेगा, उसके बाद ही किसको देखेगा, दान को देखेगा। आप दूसरे क्या नहीं करेंगे, आप दूसरे आपको क्या नहीं करेंगे, आपका दान भी क्या नहीं किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए हमने क्या करना है, बोले मेरा दौड़ कभी व्यर्थ नहीं होना। मैं 1 रुपया भी दान देता नहीं, ये भी क्या नहीं करना है, व्यर्थ नहीं जाना, बराबर ना। नहीं, दान गिना जाता नहीं जाता, जाता है, गिना जाता नहीं जाता है। आपको दान के बारे में बताएगा, गिना जाता है कि नहीं जाता है, बताओ ना, एक वचन बताओ। यीशु दान पेटी के पास बैठा था। यीशु किधर बैठा था, बैठा था ना, सब दान डाला, योग्य कौन बना, बहुत ने डाला था ना। यीशु बैठा करके बहुत डाला, मेरे को बहुत बड़ा बोलेगा, इसको बड़ा बोलेगा करके क्या किया था, डाला रहेगा ना, नहीं। लेकिन यीशु क्या कर दिया,
क्या किया है? जो डाला उसको योग्य बना। सबको दान डालेगा तो भी व्यर्थ नहीं होना है। दान भी हमारे जीवन में क्या नहीं होना है, व्यर्थ नहीं जाना है। यीशु किधर बैठा है? यीशु किधर बैठा है? दान बेटी के पास बैठा है। बैठा क्या नहीं बैठा है? अभी आप जान दो, अभी ये कंटिन्यू करो, करता है वो भी साथ में ले ले तुम ना।